ठीक 25 साल बाद पाली गांव में कुछ लोग उसी कुएं के पास खड़े थे जिसमें एक नीली आंख वाले लड़का छलावा, जो इसी गांव का रहने वाला था, वो कहता है, ये वही कुआं है जिसके बारे में आपने लोगों के मुंह से सुना है। छलावा ने जब ये बात कही तो उसके बगल में खड़े ध्रुव, विकी और अनन्या को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बात को कहानी मानकर वो लोग यहाँ आए थे, वो महज कहानी नहीं बल्कि सच है। विकी का पुश्तैनी घर इसी गांव में था, इसलिए वो विकी के कॉलेज फ्रेंड ध्रुव और अनन्या विकी से अक्सर इस गांव के बारे में और उसकी कहानियों के बारे में सुनते रहते थे। ध्रुव ने उत्साहित होते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो छलावा? मेरा मतलब है, सच में उस औरत को जिंदा जल समाधि दे दी गई? छलावा मुस्कुराता हुआ बोला, और नहीं तो क्या। आप शहरी लोग इन सब बातों को हल्के में लेते हैं, लेकिन जब सच्चाई से सामना होता है ना, तब पता चलता है। ध्रुव के मन में कई सवाल चल रहे थे। उसने पूछा, यार वो उसके नाखून क्यों निकाल लिए थे? छलवा ने कहा, कहते हैं अगर जिंदा इंसान के शरीर से अगर मरने से पहले नाखून और बाल निकल लिए जाए तो उसकी आत्मा चाहकर भी कभी भटकती नहीं है, वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। विकी ने हैरानी से पूछा, उसे तो श्राप मिला था ना कि उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर क्या हुआ? छलावा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना समझ लो बाबू, तांडव हुआ था, तांडव। ध्रुव ने पूछा, और उसके बच्चों का क्या हुआ? ये राज आज भी राज है, किसी को नहीं पता। अनन्या उस कुएं के चारों तरफ देख रही थी। उस कुएं के चारों तरफ काफी पेड़ पौधे उगाए थे। कुएं से लगकर खड़ा हुआ विशाल बरगद का पेड़ डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उस कुएं के ऊपर एक बहुत भारी सा लकड़ी का ढक्कन रखा गया था, जो शायद पुराने होने की वजह से कहीं-कहीं से टूटने लगा था, और उसके बीच में दरारें थी। ये पूरा स्थान बहुत रहस्यमयी और डरावना था। तभी अनन्या की नजर कुएं के पिछले हिस्से पर पड़ी और उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। छलावा ने जब देखा कि अनन्या कुएं के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ रही है, तो उसने उसे रोकते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रही हो? लेकिन अनन्या ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अनन्या के पीछे पीछे ध्रुव और विकी भी उस तरफ बढ़ गए और छलावा उन तीनों को रोकने के लिए उनके पीछे भागा। तब तक अनन्या, विकी और ध्रुव कुएं के पीछे बरगद के पेड़ वाले हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने देखा कुएं के पिछले हिस्से में हर जगह एक गोल सा निशान बना था, जिसके अंदर स्टार जैसी आकृति थी और बीच में संस्कृत में कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे। ये आकृति बरगद के पेड़ के चारों हिस्सों में बना हुआ था। अनन्या ने हैरानी से कुएं और बरगद पर बने निशान की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है? कहीं ये वही निशान तो नहीं जो उस बंजारन के पीठ पर बने थे? छलावा ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे मैडम, वो निशान तो अलग था, ये निशान तो वशीकरण के है। वशीकरण? सबने एक साथ पूछा, ये वशीकरण क्या होता है? छलावा ने उन्हें समझाते हुए कहा, ये वशीकरण वाले निशान तब बनाया जाता है जब हमें किसी आत्मा को वशीकरण करना होता है। मतलब? आत्मा का नाम सुन अनन्या अब थोड़ा थोड़ा डरने लगी थी, इसलिए वो ध्रुव के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। ध्रुव ने जब देखा अनन्या घबरा रही है, तो उसने धीरे से कहा, हे, तुम घबरा क्यों रही हो? भूल गई क्या? हम यहाँ यही सब जानने तो आए थे। विकी इन दोनों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और फ्लैश जलाकर उस कुएं के ऊपर रखे ढक्कन के दरार के बिट से झांकने की कोशिश करने लगा। तो छलावा ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? अगर गांव के किसी इंसान ने तुम्हें कुएं के इतने नजदीक देख लिया तो गजब हो जाएगा। देखो, यहाँ की जो भी जानकारी थी वो मैंने तुम लोगों को दे दी है। अब चलो, यहाँ से रात होने वाली है। अनन्या को पता नहीं क्यों उस औरत से हमदर्दी होने लगी थी और उसने छलावा से पूछा, तुमने ये नहीं बताया कि आखिर उस औरत ने वो 5 बच्चे कैसे पैदा किए थे?